सच्ची भक्ति का चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे गरीब बालक की जिसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास था एक सच्चा और पवित्र दिल। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी पूजा, महंगे चढ़ावे और दिखावे से भगवान खुश होते हैं, लेकिन सच तो यह है केवल भगवान सच्चे मन और निस्वार्थ प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो आइए सुनते हैं यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी। भक्ति का अर्थ आडंबर नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम है। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब बालक अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका। मोहन की माँ लोगों के घर में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। घर बहुत छोटा था, बरसात में छत टपकती थी और कई बार जो खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद मोहन हमेशा खुश रहता था। उसकी माँ उसे बचपन से एक बात सिखाती था, इंसान गरीब पैसों से नहीं होता, मन से होता है। जिसका मन साफ हो उसके पास हमेशा भगवान रहते हैं। मोहन अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुनता था। मंदिर से लगाव। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कृष्ण मंदिर था। वहाँ हर शाम आरती और भजन होता था। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा होता था। मोहन भी रोज मंदिर जाता था। वह सबसे पीछे चुपचाप बैठकर भगवान कृष्ण को देखता रहता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। जब लोग भगवान को मिठाइयाँ, फूल और पैसे चढ़ाते, तब मोहन चुपचाप अपने हाथ जोड़कर कहता, हे कान्हा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा प्यार हमेशा आपके लिए है। लोगों का मजाक। मंदिर में कुछ अमीर लोग रोज आते थे। वे महंगे कपड़े पहनते, बड़े बड़े दान करते और खुद को बहुत बड़ा भक्त समझते थे। एक दिन उन्होंने मोहन को देखकर हंसना शुरू कर दिया। एक आदमी बोला, अरे, यह लड़का रोज खाली हाथ आ जाता है, भगवान को क्या देगा। दूसरा बोला, शायद भगवान भी सोचते होंगे कि ये हर दिन क्यों आ जाता है। सब लोग हंसने लगे। मोहन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखकर मुस्कुराया और बोला, प्रभु, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं तो बस आपसे प्रेम करता हूँ। मूर्ति को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ की तबीयत खराब। कुछ दिन बाद मोहन की माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। मोहन पूरी रात अपने माँ के पास बैठा रहा। उसने भगवान प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है, उन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा। पूरा दिन मेहनत के बाद उसे थोड़े पैसे मिले। उन पैसों से उसने दवाई खरीदी और अपनी माँ को दी। धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत ठीक होने लगी। उस दिन मोहन मंदिर गया और खुशी से बोला, धन्यवाद कान्हा, आपने मेरी सुन ली। जन्माष्टमी का उत्सव। कुछ दिन बाद गांव में जन्माष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव आने वाला था। पूरा मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा था। गांव के अमीर लोग तैयारी में जुटे हुए थे। कोई सोने का मुकुट ला रहा था, कोई महंगी मिठाइयाँ। मोहन भी उत्साहित था। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। वह उदास होकर जंगल की तरफ गया। चलते चलते उसकी नज़र एक कोने में सुंदर जंगली फूल पर पड़ी। उसने फूल उठाया और मुस्कुरा कर बोला,
कान्हा, मेरे पास बस यही है, इसे ही स्वीकार कर लेना। चमत्कार। रात को मंदिर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम शुरू हुआ। भजन कीर्तन हो रहे थे। पूरा मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। एक एक करके लोग भगवान को अपने महंगे उपहार चढ़ा रहे थे। तभी मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से वह छोटा सा फूल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। उसी समय अचानक मंदिर की सारी लाइटें चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। तभी भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास एक की दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। सबकी नज़र उसी तरफ गई। लोगों ने देखा कि मोहन का छोटा सा फूल चमक रहा है। पूरा मंदिर उस प्रकाश से जगमगा उठा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज भगवान ने बता दिया कि उन्हें धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। मोहन की भक्ति सबसे बड़ी है। लोगों को एहसास, जो पहले मोहन का मजाक उठाते थे, आज वही उसके सामने शर्मिंदा खड़े हैं। एक अमीर आदमी बोला, बेटा हमें माफ कर दो, हमने भक्ति को दिखावा समझ लिया था। मोहन मुस्कुराया और बोला, भगवान सबको प्रेम करते हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को महंगे कपड़े, मिठाइयाँ और बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक साफ दिल और सच्चा प्रेम। अगर मन में अहंकार हो तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी है। अगर मन में प्रेम हो तो छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही भक्ति और भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।